वेलकम टू डे 12 ऑफ 100 डेज चैलेंज। हेलो गाइस, दिस इज आदिति एंड आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में। कैलकुलेटेड कॉलम्स आपको एग्जिस्टिंग डेटा से न्यू इंफॉर्मेशन डिराइव करने में मतलब न्यू इंफॉर्मेशन निकालने में मदद करता है, जो आपके डेटा एनालिसिस को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इसका इजी मीनिंग ही क्या हो गया कि हम हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसी डेटा से हम एक कॉलम कैलकुलेट करके क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें जो कॉलम चाहिए या फिर जो डेटा चाहिए वो उस डेटा में नहीं होता है, बट किसी और कॉलम्स की वजह से वो डेटा हम फेच कर सकते हैं, वो डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये इसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी कॉलम को हम कहेंगे कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है। तो कैलकुलेटेड कॉलम एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है हमारे पावर बीआई में। कैलकुलेटेड कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए हम डैक्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, डैक्स लैंग्वेज के पास हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये कैलकुलेटेड कॉलम बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए डैक्स के इंट्रोडक्शन से पहले ये एक बार अगर आप समझ लोगे तो एक बेसिक कुछ भी अगर आपको अर्जेंट में कुछ बेसिक पावर बीआई के कुछ करने हैं प्रोजेक्ट, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। तो डैक्स मतलब क्या? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, वही हुआ डैक्स। तो ये डैक्स लैंग्वेज का यूज किया जाता है कैलकुलेटेड कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए। अब देखिए, ये मेरे पास एक सेल्स का डेटा है जो मैं इस पावर बीआई में अपलोड करूंगी कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करने के लिए, आपको एक प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होता है वो दिखाने के लिए। एंड ये हमारा डेटा जो है लोड हो चुका है। अब अगर हम टेबल व्यू में जाएंगे तो मेरे पास ये टेबल है सेल्स का, जो कि शीट 1 नाम से है। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कितने कौन से कॉलम्स है। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट। ठीक है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें एक न्यू कॉलम भी क्रिएट करना होगा। तो कैसे करते हैं न्यू कॉलम क्रिएट? या तो आप अपने टेबल के नेम पे जाके अगर राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक न्यू कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा, ये रहा। और या तो फिर ऊपर के बार में जो आपको दिखाई दे रहा है न्यू कॉलम, वो उस पर क्लिक करने से भी आपको न्यू कॉलम मिल जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास है सेल्स का डेटा, जिसमें प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस यूनिट है, लेकिन मुझे टोटल सेल्स चाहिए। तो इसीलिए मैं कॉलम का नेम क्या रखूंगी? इस कॉलम का टोटल सेल्स, राइट। एंड देन अब वो कैसे करेंगे हम? कॉलम सेल्स का डेटा कैसे निकालना है हमें? तो कॉलम सेल्स का डेटा निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या है? टोटल सेल्स निकालने के लिए मेरे पास हर प्रोडक्ट की प्राइस है एंड उसकी क्वांटिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कि जो जितनी क्वांटिटी है तो एक मतलब प्राइस पर यूनिट है, राइट। अगर मेरे पास अभी प्राइस पर यूनिट में फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए है 20 रुपीज, 20, राइट। तो एक प्रोडक्ट की 20 है प्राइस, तो 10 प्रोडक्ट की कितनी हो गई? 200। वैसे कैसे करते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन से। इसीलिए हम क्या करेंगे, शीट 1 से क्वांटिटी टेबल, क्वांटिटी कॉलम एंड शीट दूसरा प्राइस यूनिट पर प्राइस पर यूनिट कॉलम जो है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये कैसे करेंगे मैं करती हूँ। पहले क्वांटिटी कॉलम चूज किया मैंने, फिर मल्टीप्लीकेशन सिंबल एंड देन multiplication symbol and then प्राइस पर यूनिट, राइट। कॉलम उठाना है प्राइस पर यूनिट। अब एंटर करते ही ये देखो हमारी सारी जो भी टोटल सेल्स की प्राइस थी वो आ चुकी है। यही होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स, जो हमने देखा कि कैसे हमने एग्जिस्टिंग डेटा जो था उससे एक नया कॉलम क्रिएट किया, उसमें कुछ नई वैल्यूज ऐड की एग्जिस्टिंग टेबल से, और जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी हम इसे डायरेक्टली विजुअलाइजेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर मैं विजुअलाइजेशन विंडो में जाकर बार का ग्राफ उठाकर हमने जो टोटल सेल्स का कॉलम क्रिएट किया था उसके साथ अगर मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कॉलम ऐड कर दूं, तो क्या होगा?
देख सकते हो आप कैसे मुझे सारे प्रोडक्ट की टोटल सेल्स दिखाई दे रही है, राइट? ये सारी चीजें हम बिना कैलकुलेटेड कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक कॉलम में कैलकुलेटेड प्राइस करके ही ऐड कर सकते हैं तो हमारी एनालिसिस और पावरफुल हो जाती है, हमारी एनालिसिस बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। जैसे क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट की वजह से हमें हमारी टोटल सेल्स मिल गई एंड हम सीधा देख पाए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल्स है, ठीक है? अब ये तो रहा कैलकुलेटेड कॉलम्स। और एक होता है मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटेड कॉलम्स। मतलब क्या कि कैलकुलेटेड कॉलम सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस के लिए मतलब हम यूज कर रहे थे अभी तक। कैलकुलेटेड कॉलम सिर्फ सिंपल के लिए नहीं, हम इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी यूज करके कॉलम्स बना सकते हैं। जैसे अगर एक बेसिक तौर पे समझने के लिए अगर हम एक बेसिक तौर पे एग्जांपल ले तो मुझे इस पर डिस्काउंट देना है 10% का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिस्काउंटेड सेल्स कॉलम उठाना पड़ेगा, राइट? तो मैं फिर से एक नया कॉलम क्रिएट करूंगी जिसमें अब आप सोचोगे फिर से वो एग्जिस्टिंग टेबल से ही मुझे डेटा उठाना है। बट अभी क्या जरूरत है, अभी हमारे पास क्या है, टोटल सेल्स भी है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, अब फिर से प्राइस पर यूनिट पे 10% डिस्काउंट करके फिर टोटल सेल्स में मल्टीप्लाई करके क्यों उतना जाना, हम सीधा क्या कर सकते हैं, टोटल सेल्स को ही 10% डिस्काउंट लगा सकते हैं, राइट? तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं कॉलम का नाम क्या रखूंगी, डिस्काउंटेड प्राइस। और उसमें फिर क्या रहेगा मेरा फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला रहेगा जो टोटल सेल्स हमारा कॉलम है मल्टीप्लाइड बाय 0.9। 0.9 क्यों, क्योंकि 100% में से 10% काट कर हम 90% ओरिजिनल वैल्यू रख रहे हैं, इसलिए 0.9। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे टोटल सेल्स में जो भी डेटा था उससे 10% माइनस होके हमें हमारी वैल्यूज मिल गई है। तो यही था कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटेड कॉलम। ये भी थोड़ा सिंपल था, लेकिन आगे जाकर हम बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटेड कॉलम बनाना सीख ही लेंगे। तो हमें ऐसे कैलकुलेटेड कॉलम न्यू न्यू कई तरह के इंसाइट जनरेट करने में हेल्प करता है। कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना, उनका यूज करना बहुत आसान है, बट उतना ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है आपके डेटा एनालिसिस को पावरफुल बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कैलकुलेटेड कॉलम्स में कुछ अगर क्वेरीज है आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। कल हम सीखने वाले हैं मेजर, पावर बीआई में क्या होता है मेजर, उसके बारे में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक 100 डेज चैलेंज को शुरू नहीं किया है तो मेरी ये सारी अभी तक की वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हो, जाकर देखिए, अपने आप को अच्छे से पावर बीआई में परफेक्ट कीजिए एंड मेरे साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।